धूल से परेशान राहगीर हैं, या यूं कहे कि धूल से राहगीर किस कदर परेशान है कहना गलत नहीं होगा। और खबर कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर राखड़ और धूल ने राहगीरों को मुसीबत में डालकर रख दिया है। और ट्रकों और बगैर तिरपालों के यहाँ पे राखड़ का यहाँ पे परिवहन किया जा रहा है, वो भी धड़ल लेते हैं। धूल से यहाँ पे राहगीर हैं वो परेशान हैं। आरटीओ, खनिज विभाग और जनप्रतिनिधियों से कई मर्तबा शिकायतें की जा चुकी हैं, बावजूद इसके ट्रकों पर लगाम आज तक कसने वाला कोई नहीं आया और न ही कसी गई है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी इस दिशा में लापरवाह बने हुए हैं, जैसे मानो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो राखड़ को ले जाके बिना तिरपाल ढक के ले जा रही हैं और जिसके कारण राहगीरों को एवं लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है और एक्सीडेंट भी काफी हो रहे हैं। इस कड़ी में जो है कल कार्रवाई करते हुए 4 गाड़ियों को चालान किया गया है, जिन्हें न्यायालय भेजा जाएगा और आगे भी। कान्हा तिवारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कान्हा, यहाँ पे जिला प्रशासन को तमाम जानकारी है कि बिना तिरपाल के यहाँ पे ट्रकों में राखड़ को भरकर धड़ल्ले से उसका परिवहन किया जा रहा है, बावजूद उसके कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वजह क्या बताई जाती है? जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय विधायक रजनीश तिवारी जी जुड़ गए। रजनीश तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। रजनीश जी, पूरे क्षेत्र में राखड़ से भरे हुए ट्रक धड़ल्ले से आवाजाही कर रहे हैं, ना तो इन पे तिरपाल है ना ही कुछ है। एक तो ये सुबह के टाइम पर इनका आवागमन होता है, जिससे कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, और राखड़ की वजह से क्षेत्रवासियों को और साथ ही जो यात्रीगण हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे न सिर्फ रोड में बनने वाली राखड़ धड़ल्ले से बिना तिरपाल के जा रही, बिना पानी किए बिना, बल्कि कोयला और इस तरह के अन्य चीजें जितने प्रकार की, चाहे हम रेती की बात करें, सब अवैध उत्खनन हो रहा है और ये सरकार किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे रही और इसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और जन जीवन को भी बहुत नुकसान हो रहा है। कई इसके कारण स्वास्थ्यगत परेशानी आ रही है, कई लोग इसके कारण एक्सीडेंट हो जा रहे हैं और ये लगभग पिछले 1.5 साल से रोज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि रजनीश जी, इसका हल क्या निकलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि क्षेत्र की जनता तो आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। आला अधिकारियों से कई बार शिकायतें की गई हैं, बावजूद उसके कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, हम लोग अपने स्तर पर जो हो सकता है, चाहे अधिकारियों से बात करना हो, चाहे ऊपर हमने तो और इसके ऊपर मंत्रियों से भी शिकायत की है, लेकिन यदि सरकार इन चीजों को ध्यान देकर इस जनहित के मुद्दों को नहीं यदि सुलझाती है तो निश्चित रूप से फिर इसके लिए हम सब लोगों को रोड की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इसमें सिर्फ अमले को थोड़ा सा कड़ाई बरतना है और जो रोड का काम प्रभावित हो रहा है, जनता जिससे त्रस्त है, ये जनहित का बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार यदि गंभीर नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी है। और हम इतने दिन से शिकायत किए हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद यदि ये नहीं कर रही तो वो अधिकारियों से ऊपर बढ़ के सरकार की जवाबदारी है और लापरवाही है। बिल्कुल, उनको इस चीज को गंभीरता से देख करके बिल्कुल इसको यथाशीघ्र। हाँ रजनीश जी, क्योंकि हैवी व्हीकल्स की मनाही तो उन क्षेत्रों में वैसे भी प्रतिबंधित रहती है जहाँ पे मतलब स्कूल, कॉलेज और चिकित्सालय, सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, बावजूद उसके भी यहाँ पे आवागमन पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जारी है। और आरटीओ विभाग भी मतलब खाना पूर्ति करता है, जहाँ पे उसको पैसा दिखता है वहाँ कुछ लोग जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तो पहुंच जाते हैं, कार्रवाई भी कर देते हैं उगाही जहाँ पे होती है, और जहाँ पे उनको कोई फायदा नहीं दिखता है वहाँ पे कोई कार्रवाई भी नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता कि कोई बड़े भ्रष्टाचार को भी अंजाम देने की कोशिश पूरे विभाग की तरफ से की जा रही है? मैं तो इसको कहूँगा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आपने जैसे कहा कि ये सिर्फ 4 लेन की बात नहीं है, स्टेट हाईवे की बात नहीं है, ग्रामीण जो सड़कें हैं वो इस कैपेसिटी के नहीं है कि वो 25 टन 40 टन रेती बालू के कि कोयला के वेट को सह ले। और रोड इतने खराब होते जा रहे हैं लगातार, और आने वाले 1 साल में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के रोड
जो मध्य प्रदेश के समय में रहे उस स्थिति को जा रहे हैं, हम उसको पेच वर्क नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जिस रोड की जो क्षमता है उसमें उससे अधिक की क्षमता वाली गाड़ियां लगातार चल रही है, अवैध रूप से चल रही है, इसको कार्यवाही किया जाना चाहिए। हम लोग इसके लिए बार बार कई रजनीश जी, बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि अब आने वाले वक्त में विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा, क्या विधानसभा में, क्योंकि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, तो ये मुद्दा उठेगा? निश्चित रूप से मैंने रोड के विषय पर अन्य विषयों को लेकर रोडेज से संबंधित इसमें चाहे वो बालू का अवैध परिवहन हो सबके लिए लगाया था, और इस विषय पर भी निश्चित रूप से सदन में भी क्वेश्चन भी लगाएंगे, ध्यानाकर्षण भी लगाएंगे और सड़क की लड़ाई भी लड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े अपना वक्त हमें देने के लिए। रोहिणी बैसवाड़े हमारे साथ भाजपा मंडल महामंत्री हैं, वो भी जुड़ गए हैं। रोहिणी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी रोहिणी जी, जिस तरह से आप अभी विधायक साहब को भी सुन रहे थे कि देखिए समस्या तो है लेकिन हल होता हुआ नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सीधा भ्रष्टाचार व्याप्त है अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में। इन लोगों को किसी भी समस्या को हल करने का इनका नहीं है, समस्या बढ़ाओ और पैसा खाओ वाला कार्यक्रम है। लेकिन रोहिणी जी, बड़ा सवाल ये है कि ये 2-2.5 साल में नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो इस तरह के ट्रकों की आवाजाही लंबे वक्त से हो रही है। अगर सिर्फ अगर कांग्रेस के कार्यकाल में हो रहा होता तो हमें भी समझ में आता है भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये तो लंबे वक्त से 15 साल से होता आ रहा है। क्या चीज होता रहा 15 साल से? इस तरह से राखड़ भरे हुए ट्रकों की आवाजाही। भैया अभी 2 साल 2.5 साल से सारा चीज होते आ रहा है। अच्छा, 15 साल से कौन बोलता है आ रहा है, हो रहा है? तस्वीरें तो आ रही है ना। मैंने खुद जैसे रतनपुर नगर की बात करूं मैं तो रतनपुर नगर का पूरा रोड पिछले साल भर से उखड़ा हुआ है। अब प्रशासन में इतनी लापरवाही है कि बड़े बड़ी ट्रकें जो हैं, जो कोरबा कटघोरा होते हुए बिलासपुर जाना है या बिलासपुर से कोरबा कटघोरा जाना है, उसको बाईपास से जाना चाहिए। तो उधर का रोड खराब है, काम चल रहा है करके उन लोग शहर से भी जाते हैं, शहर का पूरा रोड खराब हो गया, धूल उड़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको बताऊं, मैं नवरात्रि के 4-6 दिन पहले मैं एसडीएम को मैंने लेटर दिया था कि रोड को बनाया जाए अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। क्या हुआ सर? तब जाके नवरात्रि के चलते चलते मैं थोड़ा बहुत रोड का मरम्मत शहर अंदर का किए हैं ना, शहर से बाहर का नहीं किए हैं। मतलब कुल मिला के जब तक धरना आंदोलन नहीं होगा तब तक लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। हाँ, ये सड़क का मामला हुआ। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, रतनपुर मंडल में मैं महामंत्री हूँ। ऐसा कोई गांव और कैसा कोई गांव का मोहल्ला नहीं है जहां अवैध शराब की बिक्री नहीं होती। ठीक है। आज नशा का इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है, इन लोग सबसे पैसा खाते हैं। अगर कोई आदमी कंप्लेन करता है तो पुलिस वाला कंप्लेन करने वाले को ही धमकाता है। हालांकि कंप्लेन करने वाले के नाम को जाके उसको बता देता है जो शराब बेच रहा है अवैध रूप से। हाँ, ठीक ये सब कंडीशन है सड़कों का और यहाँ का भ्रष्टाचार। हाँ, ठीक है। मतलब सत्ता में किसी भी पार्टी की सरकार रहेगी, भ्रष्टाचार अपने ही चरम पर रहता है। अब यही नहीं समझ में आता है कि भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रवि तंबोले जो स्थानीय नागरिक है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? यहाँ पे पूरा रतनपुर का रोड, आसपास के रोड में जितना भी चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कब से ये स्थिति बनी हुई है? अभी 2-2.5 साल से बनी हुई है या लंबे वक्त से यही स्थिति है? बहुत करीब साल 2 साल से हुआ है मैडम। पूरा रोड का हालत खराब हो गया है। हाँ, नहीं, राखड़ वाली, ठीक है, राखड़ वाले ट्रकों की आवाजाही कब से है? ये तो साल भर से चल रहा है, साल 2 साल से, और आगे से पहले से भी चल रहा है। पहले से ही चल रहा है, मतलब हाँ, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है पहले से। पहले आया है और धूल ऐसे धूल उड़ाते हुए चलते हैं कि जैसे हम बाइक से चल रहे हैं तो आंखों में राखड़ आ जा रहा है।